क्या आपने कभी सोचा है कि स्कूल में होने वाली एक आम सी समस्या किसी की जान ले सकती है? क्या जूं, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, बन सकती है मौत की वजह? ओडिशा के पुरी से आई ये खबर ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। 12 साल की मासूम लक्ष्मी प्रिया, जो कल तक स्कूल जाती थी, दोस्तों के साथ हंसती खेलती थी, आज इस दुनिया में नहीं है। कहानी शुरू होती है सिर की हल्की सी खुजली से, फिर बढ़ती है जूं की परेशानी, फिर आती है तेज बदबू और अचानक खून की उल्टियां, और फिर अस्पताल का बेड। पर असली सवाल अब भी जिंदा है। क्या सचमुच जूं बनी उसकी मौत की वजह, या कोई गंभीर संक्रमण अंदर ही अंदर फैल चुका था, या दवा का ऐसा रिएक्शन जिसने सब कुछ खत्म कर दिया? सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। कोई कह रहा है ये नामुमकिन है, कोई बोल रहा है असल वजह कुछ और है, और कुछ लोग इसे लापरवाही बता रहे हैं। जांच के आदेश दे दिए गए हैं। डॉक्टर खुद कह रहे हैं सच पोस्टमार्टम के बाद ही सामने आएगा। सवाल कई हैं, जवाब अभी अधूरे हैं, और इस पूरी कहानी में ऐसे ट्विस्ट हैं जो आपको हैरान कर देंगे। एक मासूम की मौत, एक साधारण दिखने वाली समस्या, और एक ऐसा सच जो शायद आपकी सोच बदल दे। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में हम बताएंगे इस मामले की पूरी सच्चाई, मेडिकल एंगल और वो तथ्य जो अब तक सामने आए हैं। चलते फिरते ऑफिस में या किसी अन्य जगह आपको अक्सर ऐसे लोग मिल जाते हैं जो बार बार अपना सिर खुजलाते रहते हैं। इसके पीछे अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी वजह होती है जुओं का इन्फेक्शन। ज्यादातर लोगों को लगता है अरे कोई दिक्कत नहीं है, बाल धो लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, और वो इसे पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि आपकी यही अनदेखी आगे चलकर कितनी खतरनाक हो सकती है? ये समस्या इतनी गंभीर हो सकती है कि आपकी जान पर भी बनाए। दरअसल ओडिशा के पुरी जिले से एक बेहद चिंताजनक मामला सामने आया है, जहां लंबे समय तक सिर में जुओं के गंभीर इन्फेक्शन से जूझ रही 12 वर्षीय बच्ची की इलाज के दौरान मौत हो गई। ये घटना बालांगा थाने क्षेत्र के चंपांगड़ा शाही इलाके की है, जिसने ग्रामीण इलाकों में बच्चों की सेहत और समय पर इलाज को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर पूरी घटना क्या है। रिपोर्ट्स के अनुसार मृत बच्ची की पहचान लक्ष्मी प्रिया साहू के रूप में हुई है, जो स्थानीय स्कूल में कक्षा 6 की छात्रा थी। परिजनों के मुताबिक वो पिछले कई महीनों से सिर में जुओं के अत्यधिक इन्फेक्शन से परेशान थी। शुरुआत में इसे आम समस्या मानकर नजरअंदाज किया गया, लेकिन समय के साथ ये इन्फेक्शन गंभीर रूप लेता चला गया। बताया जा रहा है कि बच्ची की मां ने संक्रमण से बचाव के लिए उसका सिर मुंडवाने की सलाह दी थी, लेकिन बच्ची इसके लिए तैयार नहीं हुई। इसी बीच जुओं का संक्रमण पूरे सिर में फैल गया। फैमिली का कहना है कि लक्ष्मी प्रिया के सर में इतनी ज्यादा जूं थी कि वो स्कूल जाते वक्त दुपट्टे से अपना सिर ढक लेती थी। धीरे धीरे सिचुएशन कंट्रोल से बाहर होने लगी थी। इन्फेक्शन से जुड़ी बदबू और लगातार बढ़ती परेशानी के कारण बच्ची मेंटल रूप से भी प्रभावित होने लगी, और उसने बाहर निकलना लगभग बंद कर दिया था। बालों को हमेशा बांध कर रखने की वजह से परिवार के अन्य सदस्यों को संक्रमण की गंभीरता का अंदाजा नहीं हो सका। हालात तब और बिगड़ गए जब 3 दिन पहले बच्ची को अचानक खून की उल्टी होने लगी। इसके बाद परिजन उसे तुरंत पुरी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका इलाज शुरू किया गया। डॉक्टर्स ने जुओं की ट्रीटमेंट की मेडिसिन दी, वॉमिटिंग कंट्रोल करने की दवा दी, लेकिन उसकी तबीयत और बिगड़ती चली गई। तमाम प्रयासों के बावजूद भी शनिवार रात उसकी मौत हो गई। एक सवाल जो सबके जहन में है, सिर्फ जूं? क्या जूं किसी की जान ले सकते हैं? सोशल मीडिया फट पड़ा। किसी ने लिखा यह कैसे हो सकता है, स्कूल किड्स में लाइस कॉमन होते हैं, इससे डेथ नहीं होती। दूसरे ने कहा फैमिली ने जबरदस्ती उसका सर मुंडवा देना चाहिए था, बॉल्ड हो जाती तो प्रॉब्लम खत्म। तीसरा कमेंट और भी ज्यादा एक्सप्लोसिव था, अनबिलीवेबल, रियल कॉज कुछ और है, बॉडी का पोस्टमार्टम होना चाहिए। और कुछ लोग सीधा कह रहे थे रीजन कुछ और है, लाइस तो सिर्फ एक बहाना है। तो क्या सच में कहानी में ट्विस्ट है? पब्लिक आउटरीच बढ़ता गया, और तब पुरी के चीफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अक्षय सत्यपथी ने इंक्वायरी का ऑर्डर दिया। उन्होंने कहा बार बार सिर खुजलाने से सिर की त्वचा पर घाव हो सकते हैं, उन घावों में संक्रमण हो सकता है। अगर समय पर इलाज ना हो तो ये संक्रमण शरीर में फैलकर जानलेवा बन जाता है। यानी एक पॉसिबिलिटी है सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया वो गंभीर स्थिति है जब संक्रमण खून में फैल जाता है
और पूरे शरीर को प्रभावित करके जान के लिए खतरा बन सकता है। सोचिए, सिर्फ खुजलाने से बने छोटे घाव, बैक्टीरिया के जरिए खून में इन्फेक्शन और फिर पूरा सिस्टम कोलैप्स। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। डॉक्टर्स ने एक और एंगल रखा। हो सकता है मेडिकेशन का एडवर्स रिएक्शन हुआ हो, यानी जो दवा उसे बचाने के लिए दी गई वही उसकी दुश्मन बन गई। चलिए देखते हैं एक्सपर्ट्स का क्या कहना है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सिर की जूं आमतौर पर खतरनाक नहीं होती। ये छोटे कीड़े होते हैं जो इंसान के खून से जीते हैं। ये ज्यादातर स्कूल जाने वाले बच्चों में पाए जाते हैं। आमतौर पर ये कोई बड़ी बीमारी सीधे तौर पर नहीं फैलाते। तो फिर खतरा कहां से पैदा होता है? खतरा तब होता है जब मामला बहुत ज्यादा बढ़ जाए और लंबे समय तक इलाज ना हो। अगर हजारों जूं लंबे समय तक सिर में रहें तो वो धीरे धीरे खून चूसती रहती है। इससे शरीर में खून की कमी हो सकती है, जिसे आयरन की कमी वाला अनीमिया कहते हैं। और अनीमिया दिल पर असर डाल सकता है। आपको लगेगा ये सिर्फ कोई थ्योरी है। नहीं, मैं आपको बताता हूं। साल 2020 में अमेरिका के जॉर्जिया राज्य में एक टीनेजर की मौत हुई थी। उसकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। जांच में पता चला कि उसे बहुत गंभीर अनीमिया था और अनीमिया की वजह से सिर में बहुत ज्यादा जूं हो गए थे। उस मामले में माता पिता पर लापरवाही का आरोप भी लगाया गया था। अब सवाल ये है, तो क्या लक्ष्मी प्रिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, या फिर खुजलाने से बने घावों में संक्रमण हुआ जो धीरे धीरे खून में फैल गया और सेप्सिस बन गया, या फिर दवाइयों का कोई बुरा असर हुआ, या जैसा कुछ लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं, क्या मामला कुछ और ही है? अभी तक आधिकारिक जवाब नहीं मिला है। जांच चल रही है। भावनात्मक पहलू भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। लक्ष्मी प्रिया की मां सत्यभामा ने कहा, मैंने उससे कहा था कि सिर मुंडवा लो, लेकिन वो नहीं मानी। सोचिए, एक 12 साल की लड़की के लिए उसके बाल कितने मायने रखते होंगे। बाल सिर्फ बाल नहीं होते, उसकी पहचान होते हैं। शायद उसे शर्म आती होगी, शायद डर हो। जब पिछले कुछ दिनों में उसके सिर से बदबू आने लगी तो उसने स्कूल जाना भी छोड़ दिया था। एक छोटी सी समस्या धीरे धीरे सामाजिक शर्म का कारण बन गई थी। डॉक्टर्स का कहना है जूं से आमतौर पर खुजली, जलन और नींद में परेशानी होती है, लेकिन अगर स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाए तो गंभीर अनीमिया हो सकता है। सिर पर घाव और उनमें बैक्टीरिया का संक्रमण हो सकता है। बुखार, सूजन और दर्द हो सकता है, और बहुत दुर्लभ मामलों में संक्रमण खून में फैलकर जानलेवा सेप्सिस बन जाता है। ऐसे गंभीर मामले आमतौर पर वहीं देखे जाते हैं जहां साफ सफाई या समय पर इलाज की सुविधा नहीं मिल पाती। अगर किसी को जूं हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर सामान्य दवाइयों या जरूरत पड़ने पर विशेष दवा की सलाह देते हैं। कपड़े, चादर और तौलियों को कम से कम 54 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा तापमान पर धोना चाहिए। कालीन और गद्दों को अच्छी तरह साफ या वैक्यूम करना चाहिए। जो चीजें धोई नहीं जा सकती उन्हें 1 महीने तक बंद प्लास्टिक बैग में रख देना चाहिए। ये आसान कदम है जो बड़ी परेशानी को रोक सकते हैं। लक्ष्मी प्रिया की मौत ने एक जरूरी सवाल खड़ा कर दिया है। क्या हम कुछ सामान्य समस्याओं को इतना हल्के में ले लेते हैं कि कभी कभी वो बड़ी त्रासदी बन जाती हैं? या फिर ये मामला हमें याद दिलाता है कि हर वायरल खबर के पीछे सच उतना आसान नहीं होता जितना दिखता है। जांच अभी जारी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, लेकिन एक 12 साल की बच्ची की कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर रही है। कभी कभी सबसे छोटी लगने वाली चीज भी सबसे बड़ा सवाल बन जाती है।